और तुम्हारी फीस जमा की है, तब जाके तुम्हारी जेब पे कलम लगाए, तब जाकर के लोगों ने तुम्हें सल्यूट और सलाम किए। वरना अगर वो बचपन में तेरा हाथ छोड़ देते ना तो कोई तुझे मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। कलम तो बड़ी बात है, कोई मुंह लगाने वाला नसीब नहीं होता। आज सोशल मीडिया पे मैसेज डालते रहते हो, घर में बूढ़े माँ बाप रोते रहते। क्या नतीजा ऐसे मैसेजों से, क्या फायदा ऐसी माफियों से? तूने यारों से बात करने के लिए 250 का रिचार्ज कराया और बाप को 10 रुपए की दवा ना दिला सका। जब घर से निकलते हो तो मुंह होता गुलाब जैसा, बूढ़े माँ बाप से मिलते हो तो कुत्ते जैसी शक्ल बना लेते हो। इतना बोझ है बाप का लहजा। जाओ जाकर के देखो, जो लाइन सवारते हुए मरा वो किसी का बाप था, जो ठेला ढोते हुए मर गया वो भी किसी का बाप था, जिसे गाड़ी ने मजदूरी करते वक्त रोड पे कुचल डाला वो भी किसी का बाप था। कौन सी चीज थी जो इसे रोड पे ले आई? सिर्फ एक पेट की बात होती तो अपना पेट तो कुत्ता भी पाल लेता है। औलाद के लिए ये रोड पे आया, इसने जान दे दी। मैं एक ऐसे शायर को जानता हूं यार, जिनके मुंह पे कैंसर हुआ, मुंह में कैंसर हुआ, पूरा गाल कट गया था। औलाद के लिए बाप की कुर्बानी देके हुजूर की नात पढ़ते थे तो नात पढ़ते पढ़ते खून आ जाता था, कपड़ा लगा के नात पढ़ते थे। किसी ने कहा हजरत इतनी मेहनत किस लिए? तो बाप बाप होता है। वो कहते थे मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, मैं कुछ दिन का मेहमान हूं, चाहता हूं अपनी जिंदगी में औलाद के लिए कुछ कर जाऊं। ये बाप है जो मरते मरते औलाद के लिए कर जाता है। और आज ये औलाद है, मास्टर बन गया, कलेक्टर बन गया, जेब पे कलम लग गए, बाप को 10 रुपए की दवा दिलाने का वफादार नहीं। और हम कहे गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे और फलां का दामन नहीं छोड़ेंगे। पकड़ा कब तूने? गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में बाप का दामन भी है। गौस का दामन उसके हाथ में है जिसके हाथ में माँ का आंचल भी है। माए गोलियों के लिए तरसती रह गई और तू यारों की बैठकों में हजारों रुपए उड़ा के आ गया। दोस्तों से माफी मांगते हो, कोई दिल दुख गया हो तो माफ कर दे। उस दिन तुझे याद नहीं आया वो दिन जब बाप ने दवा का पर्चा निकाल के दिया था और तूने हाथ में लेके यूं मोड़ के फेंक के कहा था तुम्हारे खर्चे उठाऊं अपनी औलाद के? तुझे वो झटका बाप के दिल पे जो लगा वो तुझे याद नहीं आया? जब औलाद बाप से कहती है तुम्हारे लिए कमाऊं या औलाद के लिए, उस दिन बाप को शक होता है ये मेरा बेटा है या किसी और का। तहकीकें चल रही हैं, चलते फिरते मौतें हो रही हैं, हार्ट अटैक से मौत। डॉक्टर तो ये कहते थे 40 साल से पहले हार्ट अटैक नहीं होगा, लेकिन अब कौन सी उम्र है जिसमें हार्ट अटैक नहीं है? हाँ, 35 साल की उम्र में हार्ट अटैक, 40 साल से पहले पहले हार्ट अटैक होता है। लोग कहते हैं कि अब जो कोलेस्ट्रॉल है, तेल खा रहे हैं लोग। मैंने कहा पहले खालिस तेल खाते थे, अब तो फॉर्चून खाते हैं, फिल्टर खा रहे हैं, फिर भी हार्ट अटैक। कहता चिकनाई की वजह से मरा, कोई कहता चर्बी की वजह से मरा, कोई कहता कोलेस्ट्रॉल की वजह से मरा, कोई कहता खून गाढ़ा पड़ गया था। मैं कहता हूँ याद कर, अगर कोई औलाद वाला गया है, लोग कहते हैं कि ये हार्ट अटैक से मरा, मैं कहता हूँ सोच तो सकी, इसे हार्ट अटैक चर्बी की वजह से नहीं आया, कोलेस्ट्रॉल की वजह से नहीं आया, बल्कि वजह यह है जिस दिन रात में तू घर में आया था, तूने दरवाजा खटखटाया था, बाप की आंख लग गई थी, दरवाजा खोलने में देर हो गई थी, तूने दरवाजा खुलने पे अपने बाप को कुत्ते की तरह झिड़का था और ये कहा था कि तुम्हें पता नहीं कब से दरवाजे पे खड़ा हूं, तुम्हारी आंख क्यों नहीं खुली? उस दिन तेरे बाप के दिल को झटका लगा था, जिस झटके ने पूरे बदन का खून 5 सेकंड के लिए रोक दिया था। फिर 5 सेकंड के बाद वो खून नसों में दौड़ा, फिर एक जगह खून जमा रह गया था, धीरे धीरे उसकी गांठ बनी और चलते चलते वो दिल तक आया। उसने आके दिल की नस को बंद किया, दिल की धड़कनें बंद हो गई। दुनिया कहती है ये हार्ट अटैक से मरा है, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक से नहीं मरा, बल्कि इसको औलाद के ताने और उसकी गालियों ने मार डाला। हाँ, उसे औलाद की गालियां खा गई। खुदा के वास्ते परदेश जाते हो, कमाते हो, माँ बाप को तुम्हारी दौलत से कोई मतलब नहीं। लिख लो मेरी बात। कई लोग कहते हैं हजरत जी मेरे माँ बाप जो है मेरे पैसे के पीछे पड़े रहते हैं,
खुदा की कसम ये तेरे पैसे के पीछे नहीं पड़ते, मैं लिख के दे सकता हूं, ये पैसे के पीछे नहीं पड़ते। ये अगर इन्हें पैसा प्यारा होता ना तो उस दिन इन्होंने पैसे से प्यार दिखाया होता जिस दिन तेरे दिल के सुराख बंद हुए थे। तब डॉक्टर ने कहा था 10 लाख लगेगा, एक बाल पड़ जाएगा। इसने उस दिन अपनी जमीन बाप दादाई जायदाद बेच के तेरे दिल में बाल डलवाया था। उस दिन इसे पैसा प्यारा नहीं था। लोग कहते मेरी बीवी से जलते मेरे माँ बाप, अगर ये जलते तो खुदा की कसम तेरे सेहरे वाले दिन जितनी खुशी तेरे बाप को होती है उतनी खुशी तेरे किसी यार को नहीं होती है। जलते तो तेरा निकाह ही नहीं करते, ये तेरा गला दबा के मार देते, ये जलते नहीं है। एक जवान कहने लगा मुझसे, तकलीफ क्या है माँ बाप को जानते हो? एक जवान खुद कहता मुझसे, कहता हजरत मैं कुछ पूछना चाहता हूँ। मैंने कहा पूछ। उसने कहा बात यह है कि मैं जब घर में आता हूँ मेरी बीवी मुझसे लड़ती है, मैं लड़के बगैर खाए खाना सो जाता हूँ, मेरी माँ देखती रहती है। लेकिन कहता इधर मैं करवटें बदलता रहता हूँ, उधर माँ करवटें बदलती रहती है। जब सुबह उठ के मैं काम पे बगैर खाए जाता हूँ ना, मेरी माँ रोती है, वो चाहती है कि रात को उठ के खाना खिला दे मुझे, लेकिन मेरी बीवी की गालियों की वजह से मेरी माँ मुझे उठाने नहीं आती। वो कहता मैं क्या करूं, लोग खुल के क्या क्या जा रहा हूं, जिन औरतों की वजह से तेरे माँ बाप परेशान है आग लगा दो, घर से निकाल दो, कह दो हमें वो औरत प्यारी नहीं है जो माँ की इज्जत नहीं कर सकती, हमें वो औरत प्यारी है जो हमारी माँ की भी इज्जत करेगी, हमारे बाप की भी इज्जत करेगी। माँ क्या होती है? मेरे हुजूर की ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। ये कौन है? ये कौन है? कायनात पे इस्लाम का एहसान है, लेकिन ये वो खातून है जिनका इस्लाम पे एहसान है, जिनको मेरे हुजूर ने मोहसिना इस्लाम कहा। फरमाया मेरी खदीजा वो है जिसका इस्लाम पे एहसान है।